नमस्कार। मैं वीके कुशवाहा एडवोकेट। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सम्राट लीगल एसोसिएट्स। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वैसे तो दुनिया में बहुत सारी जल संधियां हैं। जल संधि का मतलब होता है कि एक ऐसा चक्रा रास्ता जो एक सागर से दूसरे सागर को जोड़ता है। दुनिया में जो महत्वपूर्ण जल संधियां हैं लगभग 13-14 जल संधियां हैं। जैसे मलक्का जल संधि, ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसके अलावा पाक जल संधि है, बेरिंग जल संधि है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि जल डमरू मध्य, जो आजकल चर्चा का विषय है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग जल संधि। इसको हार्मुज जल संधि के नाम से जाना जाता है, जो ओमान और ईरान के बीच स्थित है। ये वो जगह है, वो रास्ता है जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ जाए तो दुनिया के जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की, वो तबाह हो सकती है। आखिरकार क्या है ये जल संधि और यहाँ तनाव क्यों रहता है? क्योंकि ये सामरिक दृष्टि से ईरान के नजदीक है, ओमान और ईरान के बीच में है, और इसको पर्शियन गल्फ या गल्फ ऑफ ओमान के नाम से भी जाना जाता है, जो अरब सागर को जोड़ती है। यह लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है, लेकिन जहाजों के गुजरने का जो स्थान है वो मात्र 3 से 4 किलोमीटर चौड़ा है, और ये समुद्री ट्रैफिक के लिए बहुत ही संवेदनशील है। क्योंकि जो दुनिया के जो बड़े तेल उत्पादक देश हैं, जैसे सऊदी अरब है, कुवैत है, इराक है, कुवैत है, यूएई है, इनका सबका जो तेल का मार्केट है वो इसी रास्ते से जो है दुनिया के बाजार में पहुंचता है। और अनुमान के मुताबिक कम से कम जो है 2 लाख बैरल तेल रोजाना इस मार्ग से होकर गुजरता है। और एक बैरल की अगर बात करें तो एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। अगर इस मार्ग को एक दिन के लिए भी अगर अवरुद्ध कर दिया जाए तो दुनिया में जो है पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, शेयर बाजार जो है दुनिया के वो हिल सकते हैं, वैश्विक महंगाई भी बढ़ सकती है। और आज यह क्षेत्र या जल डमरू मध्य इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि इजराइल अमेरिका का जो है ईरान के साथ अघोषित युद्ध शुरू हो गया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हवाई हमलों में जो है मार दिया गया, जिसके बाद इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तनाव व्याप्त है। तेल के टैंकर्स या तेल के जो बड़े बड़े जहाज हैं जो इस समय बाधित हैं, नहीं आ रहे हैं। ईरान इस क्षेत्र पर अपना रणनीतिक नियंत्रण चाहता है। ईरान कई बार चेतावनी भी दे चुका है कि अगर उस पर और ज्यादा प्रतिबंध बढ़ाए गए तो वह इस क्षेत्र को जो है बंद कर देगा। दूसरी ओर जो अमेरिका है, अन्य उसके सहयोगी देश हैं, क्योंकि ये बिजनेस के तौर पर अगर इनका ये क्षेत्र बंद हो जाता है तो उनकी अर्थव्यवस्था पर बड़े पैमाने पर असर पड़ेगा, जिस कारण वो अपनी यहाँ नौसेना तैनात रखते हैं, जिस पर जो है
बड़े बड़े जो है बम्बर्स विमान भी होते हैं, पनडुब्बियां भी रखते हैं, ताकि जो है इस क्षेत्र की हिफाजत की जा सके। 1980 के दशक में ईरान इराक का युद्ध इसीलिए हुआ था, जो कि लगभग 8 साल तक चला। 2019 में भी तेल के टैंकरों पर जो है हमला हुआ, इसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ा, और अब 28 फरवरी 2026 को यह तनाव बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जा चुके हैं। खामनेई की मौत हो चुकी है, और ईरान की ओर से भी अमेरिका और उसके सहयोगी देश जो हैं, जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, वहां ईरान के द्वारा हमला भी किया जा चुका। भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? हमारे देश पर भी इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर है, क्योंकि हमारा देश जो है ऊर्जा की बड़ी मात्रा खाड़ी देशों से आयात करता है। पेट्रोल डीजल वगैरह खाड़ी देशों से आयात करता है। अगर ये हार्मुज जल संधि बंद हो गई तो भारत में भी डीजल पेट्रोल महंगा हो जाएगा, महंगाई बढ़ेगी, रुपए पर दबाव बढ़ेगा। वैसे भी $1 के मुकाबले रुपया जो है 92 रुपए के आसपास पहुंच गया है, और भारत की जो खाड़ी क्षेत्र है विशेष तौर पर भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हार्मुज जल संधि, जहां से देश का जो है ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा जरूरतें इस क्षेत्र से ही होकर भारत, हालांकि वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं, लेकिन पाइपलाइन से पूरी दुनिया में जो है भरपाई कर पाना संभव नहीं। इससे स्पष्ट है कि हार्मुज जल संधि केवल एक 3-4 किलोमीटर का जहाजों के लिए जो रास्ता है, वैसे तो उसकी चौड़ाई 33 किलोमीटर है, सिर्फ एक समुद्री जलमार्ग ही नहीं है, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर यहाँ का राजनीतिक तनाव जो इजराइल, ईरान और अमेरिका के मध्य चल रहा है, अगर लंबा खिंचता है, तो निश्चित तौर पर दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए अगर समय रहते इसे समझ लिया गया, समझौते के आधार पर इसको बंद कर दिया गया, तो छोटे छोटे देश हैं या अन्य जो जहां जिनकी ऊर्जा जरूरतें इस क्षेत्र से होकर पूरी होती हैं, उनकी अर्थव्यवस्था बच सकती है। तो इसका कुल मिलाकर जो हार्मुज जल संधि है, अब हम लोग इतना तो समझ गए आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इसके लिए अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, इसीलिए ईरान के साथ युद्ध में है। और उनका दूसरा कहना है कि ईरान जो है परमाणु हथियार बना रहा है। अगर वो परमाणु हथियार बना लेता है तो दुनिया भर के लिए एक खतरे का संदेश हो जाएगा। ये हार्मुज जल संधि का टॉपिक इस समय बहुत ही टॉप पर है, इसलिए इसकी जरूरत हुई कि इसको एक्सप्लेन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।